नमस्कार। कभी सोचा है कि टू व्हीलर का एक गुमनाम हीरो कौन है? वो है क्लच असेंबली। हर राइड पर हम इसका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन क्या कभी इसके पीछे के जादू को समझने की कोशिश की है? मतलब उस छोटे से लिवर के पीछे क्या चल रहा होता है? चलिए, आज इसी जादू से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल सीधा सा है। जब भी क्लच लीवर को खींचा जाता है तो असल में होता क्या है? ये सिर्फ एक केबल खींचने जैसा मामूली काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक कमाल के मैकेनिकल डांस की शुरुआत है। एक ऐसा डांस जो इंजन की पूरी पावर को कंट्रोल करता है। आइए इस पूरी प्रक्रिया के हर स्टेप को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्लच का काम क्या है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये इंजन की पावर का गेटकीपर हो, एक दरवाजा। यही वो चीज है जो ये तय करती है कि इंजन की जबरदस्त ताकत पहियों तक पहुंचेगी या नहीं। सीधी और सरल भाषा में कहें तो क्लच एक मैकेनिकल स्विच की तरह है। इसका बस एक ही काम है, इंजन और गियर बॉक्स के बीच पावर के कनेक्शन को जोड़ना और तोड़ना। बिल्कुल घर के लाइट स्विच की तरह। ऑन किया तो पावर चालू, ऑफ किया तो पावर बंद। जब क्लच जुड़ा है तो पावर पहियों तक जारी है, और जब अलग है तो पावर का फ्लो रुक गया। सिंपल। अब देखिए, ये इतना जरूरी काम कोई एक अकेला पार्ट तो कर नहीं सकता। नहीं, इसके पीछे एक पूरी टीम काम करती है। तो चलिए मिलते हैं इस क्लच टीम के स्टार प्लेयर्स से। और इस टीम का पहला और सबसे अहम खिलाड़ी वो है क्लच प्लेट। इसे कुछ लोग फ्रिक्शन प्लेट भी कहते हैं। यही वो मेन पार्ट है जो असल में सारा कांटेक्ट बनाता है। क्लच प्लेट का काम करने का तरीका ना बड़ा मजेदार है। इसके ऊपर एक खास मटेरियल की परत होती है जो फ्रिक्शन यानी घर्षण पैदा करती है। यही परत इसे फ्लाईव्हील से एकदम चिपकने में मदद करती है। अब फ्लाईव्हील क्या है? ये इंजन से जुड़ा एक भारी भरकम डिस्क है जो पावर के फ्लो को स्मूथ रखता है। तो बस इसी फ्रिक्शन की वजह से इंजन की ताकत गियर बॉक्स तक पहुंचती है और राइड मक्खन जैसी स्मूथ हो जाती है। टीम का अगला खिलाड़ी है प्रेशर प्लेट। अच्छा, अगर क्लच प्लेट को हम फिल्म का हीरो माने तो प्रेशर प्लेट वो साइड किक है जो हीरो को अपना काम करने की असली ताकत देता है। प्रेशर प्लेट का, जैसा नाम से ही जाहिर है, एक ही मकसद है, जबरदस्त दबाव बनाना। ये क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील के साथ एकदम कसकर दबाकर रखती है, और इसी मजबूत पकड़ की वजह से पावर जरा भी स्लिप नहीं होती और सीधी गियरबॉक्स तक पहुंचती है। और हमारी टीम के तीसरे और आखिरी खिलाड़ी हैं क्लच स्प्रिंग्स। अब ये दिखने में भले ही छोटे से लगें, पर इनका काम बहुत बड़ा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये सिस्टम के डिफ़ॉल्ट पावर कीपर हैं। मतलब इनकी मर्जी के बिना पावर कहीं नहीं जा सकती। तो असली खेल ये है कि क्लच स्प्रिंग्स ही वो ताकत है जो प्रेशर प्लेट पर लगातार दबाव बनाए रखती हैं। और इसी वजह से जब क्लच लीवर को छुआ नहीं जाता तो क्लच अपनी नेचुरल स्टेट में यानी एंगेज्ड रहता है, या कहिए जुड़ा हुआ रहता है, और पावर का फ्लो आराम से बना रहता है। तो अब जब टीम के सारे खिलाड़ियों से मुलाकात हो ही गई है तो चलिए देखते हैं कि ये मैदान में मिलकर खेलते कैसे हैं। देखिए, क्लच की सिर्फ दो ही सिचुएशन होती हैं, एंगेज मतलब पावर ऑन और डिसएंगेज मतलब पावर ऑफ। ये समझना बहुत ही आसान है। एक तरफ है एंगेज्ड स्टेट। जब क्लच लीवर को छोड़ा हुआ है तो स्प्रिंग्स अपना काम करते हैं, प्लेट्स को एक साथ दबाते हैं और पावर इंजन से गियरबॉक्स तक मजे से जाती रहती है। और दूसरी तरफ है डिसएंगेज्ड स्टेट। जैसे ही लीवर को दबाया, स्प्रिंग्स पर से दबाव हटता है, प्लेट्स अलग हो जाती हैं और बस इंजन और गियरबॉक्स का कनेक्शन टूट जाता है। पावर का फ्लो रुक जाता है, जिससे गियर आसानी से बदला जा सकता है। अच्छा, इतनी सारी टेक्निकल बातें तो हो गईं। चलिए अब इसे असल दुनिया से जोड़ते हैं। एक राइडर के लिए क्लच इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? ये सिर्फ एक लिवर नहीं है, ये तो सड़क पर एक राइडर का सबसे अच्छा दोस्त है। सोच कर देखिए, इसके बिना गियर बदलना तो लगभग नामुमकिन है। गाड़ी को स्मूथ तरीके से उठाने के लिए भी ये जरूरी है, और ट्रैफिक में यही तो है जो बार बार इंजन को बंद होने से बचाता है। मतलब छोटे में कहें तो यही वो चीज है जो राइडर को बाइक की पावर पर पूरा कंट्रोल देती है। और भाई, किसी भी अच्छी टीम की तरह इस क्लच टीम को भी थोड़ी देखभाल की जरूरत तो पड़ती ही है। तो चलिए अब कुछ आम परेशानियों और उन्हें ठीक रखने के तरीकों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, कुछ आम दिक्कतें हैं जो अक्सर राइडर्स को परेशान करती हैं, जैसे क्लच स्लिप होना। मतलब रेस तो दे रहे हैं पर बाइक उस हिसाब से भाग नहीं रही। ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब क्लच प्लेट्स घिस जाती हैं या फिर क्लच लीवर बहुत हार्ड हो गया हो।
इसका कारण ज्यादातर केबल की गड़बड़ी होती है और कभी-कभी अजीब सी आवाजें भी आती हैं जो ढीले पार्ट्स की निशानी हो सकती है। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर बड़ी मुश्किलों से बचा जा सकता है। तो सवाल ये है कि क्लच को हेल्दी रखने के लिए क्या किया जाए। 3 सिंपल सी बातें हैं। पहली, समय समय पर केबल को एडजस्ट कराते रहें, उसमें सही प्ले होना चाहिए। दूसरा, इंजन ऑयल का लेवल हमेशा सही रखें, खास तौर पर अगर बाइक में वेट क्लच है। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी है, राइडिंग द क्लच से बचें। मतलब क्लच को आधा दबाकर लंबे समय तक बाइक चलाने की आदत, ये प्लेट्स की दुश्मन है और उन्हें बहुत जल्दी खराब कर देती है। तो आखिर में बस यही कहूंगा कि क्लच सिर्फ कुछ मेटल के पार्ट्स का कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये तो राइडर और मशीन के बीच का एक कनेक्शन है, एक तालमेल है। एक अच्छा राइडर क्लच को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता, वो उससे महसूस करता है, उसकी भाषा को समझता है। तो अगली बार जब कोई राइड पर निकले तो उस लीवर को सिर्फ एक लीवर की तरह ना देखा जाए। उस कनेक्शन को, उस तालमेल को महसूस करने की कोशिश की जाए जो हर गियर शिफ्ट के साथ बनता है। और क्या पता, ये सब जानने के बाद राइडिंग का एहसास शायद थोड़ा और भी खास हो जाए।